डीपीएल लाइव न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। गायत्री प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा होते ही उत्तर प्रदेश में स्थापित योगी सरकार ने 2022 का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दरअसल 2017 के चुनाव के तहत गायत्री प्रजापति को षड्यंत्र में फंसाकर उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद सूबे में भाजपा सरकार जनता को गुमराह करके अपनी सरकार बना दी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व जमीन का अधिग्रहण करने का काम अखिलेश के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था। यही नहीं, यह एक महत्वाकांक्षी योजना अखिलेश यादव की थी, मगर सूबे की सरकार आते ही लखनऊ मेट्रो व पूर्वांचल पर भाजपा सरकार ने अपना कब्जा कर लिया और उनका उद्घाटन शुरू कर दिया। जो अखिलेश यादव के समय में योजनाएं थी, यदि मैं ये कहूं कि उनकी योजनाओं को अभी तक भी अमली जामा नहीं पहनाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, यानी पूरा नहीं कर पाए, तो आपको अचरज नहीं होना चाहिए। किसान का ऋण योगी सरकार माफ नहीं कर पाई, जो कि एक वादा खिलाफी है। लॉकडाउन में बैंक की किस्तों पर ब्याज बनाकर दुगनी किस्त हो गई। यही नहीं, बिजली का बिल जनता को देना पड़ गया। प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों का खूब जमकर शोषण किया गया, मगर उत्तर प्रदेश में आज भी आम आदमी कर्जे से बाहर नहीं निकल पाया। किसान की फसलें चाहे बर्बाद हो गई हो या फिर बाढ़ से खत्म हो गई हो, मगर योगी सरकार ने अपनी आंखें जैसे पीतल की कर ली हो। मगर उसके कार्यकर्ता विकास की खूब बात करते हैं। वे विकास की बात न समझाकर लोगों को दिन रात हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने पर लगे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। दरअसल पूरा खेल मुस्लिम को नहीं बल्कि पिछड़े लोगों को सत्ता से दूर रखने का है। यदि कोई सवर्ण पिछड़े वर्ग के हिंदू के लिए अपना पद त्याग दे तो हम समझेंगे वास्तव में भाजपा हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है। यदि कोई सवर्ण हिंदू किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए कोई मंत्री बना दे या कोई अन्य काम कर दे या अपनी जगह छोड़ दे या कोई योजनाएं छोड़ दे, तो हम समझेंगे वास्तव में इन लोगों को हिंदुत्व का दर्द है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई हिंदू के लिए अलग से योजना बनाई या सरकार ने हिंदुत्व के लिए कोई योजना बनाई हो, तो हम कह सकते हैं वास्तव में यह हिंदुत्व की सरकार थी। मजदूर को सम्मान निधि नहीं दी गई और उन्हें किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिला। पिछड़े वर्ग के लोगों को भाजपा सरकार में जेल में ठूसने का काम किया है, उनके नेताओं को जेल के अंदर ठूसने का केवल काम किया है। जिन बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए, वे 1000 रुपए का गैस सिलेंडर क्या भरवा सकती हैं? क्या 1000 रुपए में वे अब गैस उसमें डलवा सकती है? गरीबों के साथ में एक घटिया मजाक किया गया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 साल में स्मार्टफोन देने की होश आई। लॉकडाउन के वक्त गरीब माता पिता कर्ज पर अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिला रहे थे क्योंकि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करानी थी। दरअसल ये फोन मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार के काम में आएंगे, इसलिए इन स्मार्टफोन को योगी सरकार वितरण करने की बात कर रही है। वहीं पर भाजपा की संकीर्ण मानसिकता के लोग कह रहे हैं चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए वह बीजेपी को वोट देंगे। आपको शायद पता न हो, ये वे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो तनख्वाह पर आईटी सेल में रखे गए हैं। वे मजदूर का उन्हें पता नहीं जो 300 रुपये कमा कर लाता है और 200 रुपये लीटर उसे तेल लगाना पड़ता है और उसे 40 रुपये किलो आटा लेना पड़ता है। लॉकडाउन में त्रासदी से आज तक मजदूर उठ नहीं पाया। सरकार ने पूरी योजना बदले की भावना से काम किया और सबूत के अभाव में भी गायत्री प्रजापति को बदले की भावना से षड्यंत्र के तहत फंसाकर उन्हें जेल करा दी गई। ईडी के छापे लगवाए गए, मगर जब भी पेट नहीं भरा तो आजीवन कारावास करा दिया। यानी सरकारी मशीनरी का भरपूर प्रयोग कोई इन लोगों से करना सीखे। सरकार ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को उचित माना क्योंकि वह सवर्ण हिंदू है और भाजपा को
केशव प्रसाद मौर्य कहीं भी हिंदू नहीं लगते। इसलिए योगी सरकार ने मुख्यमंत्री